जो आपको बताया था क्लास 12 के बच्चों के लिए एक बहुत ही शानदार बैच चलाया जा रहा है आपके लिए, जिसमें हम आपके लिए धीरे धीरे आपकी एक्सरसाइज धीरे धीरे करा रहे हैं। तो जिसमें बच्चों हमारी श्रृंखला में आगे चलते बढ़ते हुए हमारा साढ़े का डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 4.2 चल रही है और 4.1 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन को हम शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले जो बच्चे अपने साथियों में शेयर कीजिए, और जो बच्चे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और भी आपकी कोई क्वेरी समस्या हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चे, आज उसके सेशन को शानदार तरीके से बढ़िया तरीके से समझते हैं, करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत अच्छे समझना है, पहले वीडियो को लेना है, उसके बाद कॉपी पेन बुक में आपको करना है। तो चलिए बच्चों, आपका ये सवाल है, देखो, दर्शाइए कि ए बी सी सबसे पहले नंबर पर हमें दर्शाइए यानी सिद्ध करना है, हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि सबसे पहले देखो तीन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ए बी सी, तीन बिंदु है। देखो ए बी सी तीन बिंदु हैं, और हमें प्रूव करना है कि ये तीनों सररेख हैं। तीनों बिंदु कैसे हैं? सररेख है। तो तीनों बिंदुओं के सररेख का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान समझेंगे। तो तीनों बिंदु सररेख होने के लिए ये नियम होता है, जब तीन निर्देशांक दे रखे हों, तो तीनों निर्देशांकों को सररेख होने के लिए तीन बिंदुओं को त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 0 होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बराबर हमें क्या प्रूव करना है? अगर हमारा आंसर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये तीनों बिंदु आपस में कैसे हैं? सररेख है। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल साढ़े का चैप्टर चल रहा है, डिटरमिनेंट्स का चैप्टर चल रहा है। तो साढ़े में करने का तरीका क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूले के तौर पर इसे करना है आपको। त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। ये हमने लिखा। अगर आपको ये चीज ध्यान नहीं रहती है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को इस तरीके से इस फॉर्मूले के माध्यम से आप निकालेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर यहाँ दिया है 1/2। तो 1/2 अब देखेंगे, तीन बिंदु दे रखे हैं। तीन बिंदु, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी, तीनों बिंदुओं के अलग अलग निर्देशांक है यहाँ पर दे रखे हैं। इसके ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए, सी कॉमा ए प्लस बी, ये तीनों बिंदु दे रखे हैं, ठीक है। तो जिसमें बच्चों आपको ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिसमें ये वाली चीज पहले वाले को एक्स, दूसरे को वाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्स, ये वाई, ऐसे इधर एक्स, ये वाई, और इधर एक्स और ये वाई। तो तीन बिंदु है, तो तीनों को अलग अलग लिख लेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x3 y3। तो यहाँ 1/2 सबसे पहला नंबर फॉर्मूला ये लिखा हमने। तो हमें क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें क्या करना है कि ये प्रूव करना है कि तीनों बिंदु सररेख है। सररेख होने के लिए क्या नियम होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर 1/2, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले के बाद क्या लिखेंगे? फॉर्मूले के बाद यहाँ लिखा है x1, तो x1 की जगह कितना है? x1 की जगह a, तो a लिखा। फिर y2, आपको देख के लिखना, y2 की जगह कितना है? y2 की जगह c प्लस a, तो c प्लस a माइनस y3 की जगह a प्लस b प्लस x2 की जगह b, y3 की जगह a प्लस b माइनस y1 की जगह b प्लस c। फिर x3 की जगह c, y1 की जगह b प्लस सी माइनस y2 की जगह c प्लस ए। इस तरीके से बच्चों आपको मान यहाँ से नोट करके लिखने हैं, ठीक है। इस तरीके से इसे करेंगे। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आगे कैसे करेंगे इस सवाल को? सबसे पहले 1/2 a, अब यहाँ देखेंगे c प्लस ए, इस ब्रैकेट के आगे माइनस का चिन्ह लगा है, तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे, माइनस ए प्लस माइनस माइनस बी, फिर प्लस बी, ए प्लस बी। फिर यहाँ देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ब्रैकेट के आगे माइनस लगाए, तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे, माइनस बी माइनस सी। माइनस का अंदर गुणा करने से चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस का होगा तो माइनस और माइनस का प्लस। फिर अगले नंबर पर सी, बी प्लस सी, ऐसे माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस सी और माइनस ए,
क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ, ब्रैकेट जब उठाएंगे तो माइनस के चिन्ह को अंदर अप्लाई करेंगे तो माइनस का सी और माइनस का ए हो जाएगा। इस तरीके से इतनी चीजें जानते होंगे। 1/2 ए, ठीक है, तो 1/2 ए, यहाँ से ए और ए दोनों प्लस माइनस एक दूसरे से कट गए, ए और ए कट गए, तो क्या बचा यहाँ सी माइनस बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर देखेंगे प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल हो गया एक दूसरे से, तो ए माइनस सी बचा। ऐसे यहाँ प्लस सी, प्लस का सी माइनस का सी कट चुका है, तो बी माइनस ए, तो 1/2। अब देखेंगे यहाँ पर इतनी चीज बची, ए ब्रैकेट सी माइनस बी, बी ब्रैकेट ए माइनस सी, सी ब्रैकेट ए बी माइनस ए। अब इसका ए का अंदर गुणा करेंगे, ए का सी में मल्टीप्लाई करोगे ए सी, ए का बी में करेंगे तो माइनस ए बी, बी का ए में मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, बी का सी में करेंगे बी सी, सी का बी में करेंगे बी सी, सी का ए में करेंगे सी ए। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, देखो आपको सभी चीजें एक जैसी मिलेंगी पर अलग अलग चिन्हों में। देखो ये लिखा है प्लस का ए सी और लास्ट में माइनस का ए सी, प्लस का ए सी माइनस का ए सी एक दूसरे से, ए सी में से ए सी माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो इन्हें इस तरीके से काट दिया, प्लस का ए बी माइनस का ए बी एक दूसरे से कट गया, प्लस का बी सी माइनस का बी सी एक दूसरे से कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर, यानी सभी घट चुके हैं एक दूसरे से, एक प्लस का एक माइनस का तो घट गए, सबका क्या बचा 0, तो यहाँ 0 बचा, तो यहाँ लिखोगे a बराबर 1/2 गुणा 0 और 0 से गुणा करेंगे तो आंसर हमारा 0, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना आया 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 0 आ गया, तो यानी तीनों बिंदु कैसे हैं, सररेख है। तो यहाँ लिखेंगे अतः, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल a बराबर 0 प्राप्त हुआ, अतः तीनों बिंदु त्रिभुज के जो तीनों बिंदु दे रखे वो कैसे होंगे, सररेख है, ठीक है। यही हमें बच्चों प्रूव करना था, इट प्रूव। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया। तो जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना हो, जब भी सररेख की बात कहे तो सररेख के लिए ये एक शर्त होती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा अगर 0 आता है तो तीनों बिंदु कैसे होते हैं, सररेख होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से बिंदुओं को सररेख की बात करें, जब भी बिंदु सररेख पूछे और त्रिभुज के निर्देशांक दे रखे हों अलग अलग, तो सररेख होने के लिए ये शर्त होती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 0 प्राप्त होना चाहिए। अगर 0 आ जाता है तो तीनों बिंदु कैसे हो जाते हैं, सररेख हो जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक क्लास अच्छी लगी होगी आज की। तो इसी तरीके से आगे क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। तो इसीलिए आगे सेशन को बच्चों यही रोकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़, जो बच्चे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट जरूर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे जो बच्चे जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते तो वो यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आप बच्चों को दिया जा रहा है, जिससे वो आसानी से यहाँ पर पढ़कर बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के सेशन को यही रोकने का प्रयास करते हैं। और भी अभी कोई क्वेरीज वो समस्या हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। कमेंट नहीं करते बच्चे तो पता नहीं चलता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनके क्लास अगर कोई भी चीज़ आपको दिक्कत हो रही समझने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, खुश रहिए।